तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे अपने सवाल नंबर तीसरे में, और तीसरे में क्या कह रहा है कि एक खिलौना है, एक क्या है खिलौना। अच्छा, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। खिलौना जो है शंकु के ओहो, खिलौना जो है शंकु के आकार का है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक हम लोग बनाएंगे शंकु के आकार का खिलौना। जैसे ये सपोज करिए कोई शंकु है, इसके आकार का ये एक क्या है खिलौना, ठीक है। आगे अच्छा, इसकी करें त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब अगर आर बराबर 3.5 है, आर बराबर है 3.5, तो सॉरी 3/5 नहीं 3.5 है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया मिस्टेक। यानी जो आर बराबर है, आर यहाँ यहाँ लिखते हैं, आर बराबर है 3.5। 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 यानी 3.5। अब हम दिमाग से चलेंगे हमेशा। जैसे आर का मतलब है 3.5 यानी 7/2। आगे कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब ये जो शंकु है ना, ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये इस पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर। ये हो गया अर्धगोला, वही कटोरा है जिसको हम लोग पिछले बार देखे थे। अच्छे से बना दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। ये आरोपित है किस पे, अर्धगोले पर। अच्छा, अब यहाँ एक चीज समझने वाली ये है कि जितना जितना जो है त्रिज्या इस शंकु का है, उतने त्रिज्या होगी किसकी, मतलब अर्धगोले की, ठीक है। आगे कह रहे कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 मीटर, यानी फिर से वही बात, इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है ये है 15.5 यानी 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो निकालना है हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो शंकु है, देखिए शंकु में दो ऊंचाई होती है, एक होती है तिर्यक ऊंचाई, एक होती है स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। एक होती है तिरछी ऊंचाई, एक होती है सीधी ऊंचाई, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ से आर बराबर जो है 3.5 है, यानी जो आर का मान है ये है 7/2। ये तो कन्फर्म है। अच्छा, अगर ये 7/2 यानी 3.5, जैसे आर का मान 3.5 है, ये जो इस बेल मतलब अर्धगोले की ऊंचाई होगी ये भी होगी 3.5 यानी 3.5। अब अगर ये पूरी ऊंचाई जो है 15.5 है, जिसमें से यहाँ तक तो 3.5 हो गई किसकी ऊंचाई, 3.5 हो गई अर्धगोले की ऊंचाई। हमें ऊंचाई चाहिए किसकी, शंकु की ऊंचाई। तो 15.5 में से जब 3.5 घटाएंगे तो आएगा 12। क्या आएगा 12। इसका मतलब जो शंकु की ऊंचाई है वो है, ये बीच में एक ऊंचाई होती है ये तो ये जो शंकु की ऊंचाई है ये है 12 सेंटीमीटर। ये कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया हमारे हिसाब से, ठीक है। अब आइए आगे क्या देखते हैं कि ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे बर्तन का मतलब सॉरी इस पूरे खिलौने का निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमें निकालना है किसका, इस पूरे बर्तन का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले अर्धगोले का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके फिर शंकु का निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आइए निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस ए, इसका फार्मूला क्या होता है शंकु के लिए, इसका फार्मूला होता है पाई आर यल। क्या होता है पाई आर यल। एक मिनट हम पहले देख लें यही है कि दूसरा, एक मिनट रुकिए। डाउट है थोड़ा सा हमें। ठीक है यही है, पाई आर यल यही है, ठीक है। तो हम हमारे पास ये पाई आर यल, तो हमको पाई दिया है आर दिया, लेकिन यल का मान नहीं दिया है, यल का मान हमें नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम शंकु के लिए निकालेंगे यल। जैसे इसकी ये जो ये वाली ऊंचाई है ये यल है,
यल मतलब होती है तिरछी ऊंचाई, यल मतलब होती है तिरछी ऊंचाई, और जो ये वाली ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं यच। इसको क्या बोलते हैं? यच। तो हमें सबसे पहले चाहिए यल। क्या चाहिए? यल। तो आइए यल निकालते हैं। यल का फार्मूला होता है शंकु के लिए, शंकु के लिए, शंकु की मतलब शंकु के लिए मतलब शंकु की तिरछी ऊंचाई के लिए यल बराबर फार्मूला होता है, यल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसका? यल मतलब शंकु के लिए तिरछी ऊंचाई निकालने का फार्मूला। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि यल इक्वल टू अंडर रूट, उसके बाद आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है? 3.5 यानी 7/2। कितना है? 7/2 प्लस 7/2 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है? एच का मान है 12, एच का मान है 12 यानी 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से यल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7, दोनों का स्क्वायर यानी 7×7 = 49 दूनी 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 12 में 144। इसके नीचे हम लोग बटा 1 करेंगे अपनी सुविधा के लिए, बाकी जरूरी नहीं है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे? बटा 1। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या होता है कि यहाँ से यल बराबर हो जाएगा। अब इसको अंदर, इसी के अंदर क्या करेंगे? हल करेंगे। तो 49 का गुणा जब 1 में होगा तो 49 × 49 प्लस, अब 4 का गुणा होगा 144 में तो 4 चौका 16 6, हासिल लगा 1, 1 लग जाएगा हासिल, फिर 4 चौक 16 17, फिर उसके बाद 4 1 4 1 5, मतलब 576 ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से यल बराबर क्या होगा? ठीक है, यल बराबर ये ऊपर है फ्रेंड्स, ये ऊपर है, ये इसकी लाइन। यल बराबर यहाँ से 49 और 56 जोड़ेंगे मतलब 9 6 15 5, हासिल लगा 1, और 7 1 8, 8 4 12 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, यानी 625/4, 625/4। अब यल बराबर क्या करेंगे कि जो अंडर रूट में है वो आ जाएगा बाहर, यानी 625 को लिख देंगे 25 × 25 यानी 625, और 4 को लिखेंगे 2 × 2 यानी 4। तो क्या करेंगे कि ऊपर से 25 नीचे से 4 आ जाएगा कॉमन, यानी यल बराबर आएगा 25/4। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हमारे पास ये आया यल का मान। यहाँ पे लिख देते हैं यल बराबर 25/4 नहीं, 25/2 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 1 मिनट, यहाँ से आएगा 25/2, यहाँ से आएगा 25/2 यानी 12.5, तो ये आएगा 25/2। ठीक है, अब आप लोग इसको एक काम करिए, उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीन भी सही आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, फिर आगे चलें। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास यल का मान आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया पूरे बर्तन का, पूरे खिलौने का। ये क्या होगा? पूरे खिलौने को निकालने के लिए पहले निकालेंगे शंकु का। क्या निकालेंगे? शंकु का निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला यहाँ पर होता है पाई आर यल। क्या होता है? ये होता है पाई आर यल। तो पाई आर यल, उसके बाद प्लस अर्धगोले का निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अभी को हम लोग बताए थे, पर गर्दा गर्दा बहुत उड़ रहा है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, इसका मान होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो एक काम को देखिए, पाई आर यहाँ पर है और पाई आर यहाँ पर भी है, तो इसको कर लेते हैं कॉमन, यानी TSA इक्वल टू पाई आर, वहाँ पाई आर यानी पाई आर, ये कर लेंगे कॉमन। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? यल, और प्लस यहाँ पे बचेगा 2 आर, 2 और आर,
यानी 2 और ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे। तो ये पहले से कॉमन लेके लगाने का तरीका जो है बहुत यूनिक है, और ऐसे एक एक के लगाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद वो तरीका जो है उतना सही नहीं है, सवाल हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ से टी एस ए बराबर क्या होगा, ये पाई आर को भी ऐसे रहने देते हैं, ये पाई आर प्लस यहाँ पे मान रखेंगे, यल का मान कितना आया है, यल का मान आया है 25/2, 25/2 प्लस 2r का मतलब 2 गुणे r का मान कितना है, r का मान है 7/2, यानी 2 गुणे 7/2 मतलब 2 गुणे 7/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, टी एस ए इज इक्वल टू पाई का मान अभी नहीं लिखेंगे, पाई आर, उसके बाद ये 25/2 का मतलब 12.5, 12.5 में जब जोड़ेंगे 7, क्या जोड़ेंगे 7, 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.5 यानी 19.5, 19.5। अब यहाँ पे लिखेंगे टी एस ए बराबर पाई का मान होता है 22/7, उसके बाद गुणे आर का क्या मान है 7/2 गुणे, अब ये आ जाएगा 19.5, ये कट जाएगा 2 11 बार, ये 7 7 से कैंसिल, हमारे पास बचा 11 का गुणा कर रहे हैं 19.5 में, यानी टी एस ए बराबर 19.5 गुणे 11, तो यहाँ पे गुणा करना है, 11 पचे 55, 5 हासिल लगा 5, 11 9 99, 99 और 5 104, 104 का मतलब 104 मतलब यहाँ 4, फिर से लिख देते हैं, फिर से 11 पचे 55, 5 हासिल लगा 5, 11 9 99, 5 104 के 4 हासिल लगा 10, हासिल लगा 10 और 11 के 11 10 21 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी आंसर कितना आया हमारे पास, टी एस ए बराबर 214, 214, ये आया 214.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया आंसर। फ्रेंड्स ये हो गया तीसरा सवाल। आप लोग आराम से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से एक बार फिर से समझ लीजिए। अब अब तो फिलहाल 3 ही सवाल बताएंगे इस वीडियो में, या फिर अब हम लोग आगे हल करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे सब पढ़ें सब आगे बढ़ें, और लाइक और कमेंट जरूर करें जहाँ समझ में ना आए, क्योंकि आपका कमेंट ही समझ लीजिए हमारे मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करें कि पूरा एक बार देख लें अच्छे से, हमारे हिसाब समझ में आ गया है, और बाकी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्या है जो होगा हम अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे अगले सवाल की, यानी ये वीडियो और वीडियो कल ही आएगा ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब बताया जाएगा इसमें। जय हिंद।